प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। हमें कुछ स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है, वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 4 यूनिट्स नॉर्थ, 3 यूनिट्स वेस्ट एंड 8 यूनिट्स ईस्ट रिस्पेक्टिवली। डिस्क्राइब केयरफुली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी। अब हमें 3 वेक्टर्स गिवन है स्टूडेंट्स और उनके जो है हमें बताया गया है कि वो कितने यूनिट्स जो हैं वो किस किस डायरेक्शन में मूव किए हैं। अब क्योंकि डायरेक्शंस की बात की है उसने, तो हम सबसे पहले एक आपको डायग्राम दिखाती हूँ जिसमें सिंपली हमें डायरेक्शंस दिखाई जा रही हैं। ये जिस तरह से आप देख सकते हैं और इसको हम लेबल करेंगे कि ये हमारे पास जो है ये कौन सी डायरेक्शंस हैं। सबसे पहले अगर हम रिप्रेजेंट करें तो अगर ये नॉर्थ है, मैं ब्लैक कलर से लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, ये नॉर्थ है, फिर ये हमारे पास साउथ है, और फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगी, वेस्ट, और ये हमारे पास ईस्ट है। ठीक है, और ये फिर अप एंड डाउन डायरेक्शन जो है ये मैंने यहाँ से पे रिप्रेजेंट कर दिया ब्लू कलर से। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास स्टूडेंट्स जो हमने डायरेक्शंस मेजर देखी हैं इसके मुताबिक हम ए बी और सी वेक्टर्स को लोकेशन देंगे और उन्होंने बताया है कि वो कितने यूनिट्स जो हैं वो किस किस डायरेक्शन में मूव किए हैं। तो अगर हम सबसे पहले वेक्टर ए को बनाएं तो हमें ये मतलब कि स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि वो 4 यूनिट्स जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया है। तो अगर मैं ए वेक्टर को बनाने लगी हूँ, ये मैंने ए वेक्टर जो है वो ड्रॉ कर लिया और इसने कितने यूनिट्स मूव किया, 4 यूनिट्स मूव किए। अच्छा, इसी तरह सिमिलरली हम बी वेक्टर के बारे में देख सकते हैं, वो 3 यूनिट्स वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया है, यानी कि इस डायरेक्शन में वो 3 यूनिट्स मूव किया है वेस्ट डायरेक्शन में बी वेक्टर। और फिर सिमिलरली हम देख सकते हैं कि हम 8 यूनिट्स जो है ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया है, वेक्टर सी ने ईस्ट डायरेक्शन में सी वेक्टर मूव किया है 8 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, ये तो स्टूडेंट्स हमने जस्ट जो है एक रफ डायग्राम बना लिया जिसके जरिए हमने वेक्टर्स को डायग्राम में जो है वो प्लेस कर दिया है। अच्छा, अब अगर हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, यानी कि जो अननोन क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास क्या हैं, बी क्रॉस सॉरी ए क्रॉस बी हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ए क्रॉस सी फाइंड आउट करना है और बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि इन वेक्टर्स के दरमियान हमने क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इसको वेक्टोरियली फॉर्म में लिखें स्टूडेंट्स तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास एक्सिस भी हम एक्सिस से भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ये तो हमने जिस तरह डायरेक्शंस बताई हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसी तरह हमारे पास एक्सिस भी होते हैं, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, फिर इसी तरह ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास जी कोऑर्डिनेट्स में भी आ जाती हैं वेक्टर्स। अच्छा, अगर हम देखें कि नॉर्थ और साउथ जो है, यानी कि ये जो मेरे पास होंगी, इसके मुताबिक अगर मैं लिखूं तो मेरे पास ये जो डायरेक्शन बनती है ये मेरे पास किसकी है, अगर ये वाई की है और ये नेगेटिव वाई की होगी। ठीक है, ये नेगेटिव वाई की होगी, ये पॉजिटिव वाई की है। इसी तरह मेरे पास ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक, और इसी तरह ये जो ब्लू है ये हमारे पास क्या शो करेगा, जी एक्सिस, यानी कि 3 जो डायमेंशंस हैं स्टूडेंट्स वो हम इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखें, यानी कि ये चीज़ मैंने आपको इस वजह से डायग्राम में दिखा दी ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हम किस लिहाज से जो है वो डायरेक्शंस ले रहे हैं। यानी कि आप, क्योंकि मैं टू डायमेंशन प्लेन में डायरेक्शंस को डिस्प्ले कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि यहाँ हमारे पास किस डायरेक्शन में वाई है और किस डायरेक्शन में हमारे पास एक्स एक्सिस लाई करता है। ठीक है, यानी कि ईस्ट वेस्ट जो है ये हमारे पास एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा और नॉर्थ साउथ जो है हमारे पास वाई डायरेक्शन को शो करेगा, और जो है हमारे पास ब्लू लाइन जो है वो हमारे पास जी एक्सिस को शो करेगी। इस तरह हमारे पास 3 डायमेंशन जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब अगर मैं ए वेक्टर को लिखना चाहूँ डायमेंशनली तो मैं किस तरह से लिखूंगी, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट में गिवन है कि वो 4 यूनिट्स जो है नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया है, यानी कि वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में 4 यूनिट्स मूव किया है। तो मैं उसके साथ लिख देती हूँ 4 इंटू जे हैट, और जे हैट हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है इन द वाई डायरेक्शन। अच्छा, अब सिमिलरली मैं बी वेक्टर को भी लिख सकती हूँ। बी जो है वो कहता है कि 3 यूनिट्स मूव किया है वेस्ट में, यानी कि 3 यूनिट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं वेस्ट जो है वो हमारे पास किसको डायमेंशन मतलब एक्सिस के लिहाज से कहाँ है, माइनस वाई एक्सिस में आ रहा है। तो इस वजह से मैं उसके साथ क्या लिखूंगी, -3 इंटू आई हैट, यानी कि आई हैट हमारे पास यूनिट वेक्टर है इन द एक्स डायरेक्शन, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में था इसलिए मैंने उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया है। और ये साइन जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन
डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह सी को भी लिख सकते हैं, सी जो है वो 8 यूनिट मूव किया है इन द ईस्ट, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मूव किया है, तो मैं उसके साथ क्या लिखूंगी 8 इंटू आई हैट, ठीक। इस तरह स्टूडेंट्स हमने वेक्टर्स को भी लिख दिया, यानी कि यहाँ हमें मैग्नीट्यूड दिए थे और डायरेक्शन के मुताबिक मैंने उसके साथ उनके यूनिट वेक्टर्स भी डाल दिए हैं। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है। अब ए क्रॉस बी जो है हमारे पास क्या होगा 4 आई हैट क्रॉस -3 आई हैट, सॉरी 4 जे हैट मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई बाय -3 इंटू आई हैट, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैग्नीट्यूड्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस और 3 4 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास जे हैट मल्टीप्लाई हो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है आई हैट के साथ, जे हैट मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई बाय आई हैट। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं यानी कि इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के, वो हमने पढ़ रखे हैं कि वो हम किस तरह से लेते हैं कि अगर हम आई को क्रॉस मल्टीप्लाई करें जे के साथ तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स के हैट आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है जे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है आई के साथ, इस वजह से जब हमने उसका रिवर्स देखा है तो हम उसके साथ क्या लिखेंगे माइनस के हैट लिखेंगे, ठीक है। यानी कि आई क्रॉस जे जो है वो आई हैट क्रॉस जे हैट जो होता है हमें के हैट देता है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है जे हैट क्रॉस आई हैट, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है जे हैट क्रॉस आई हैट, तो इस वजह से यहाँ क्या आ गया माइनस के हैट आ गया। तो अब माइनस माइनस जब होगा तो हमें पॉजिटिव दे देगा, पॉजिटिव इंटू के हैट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ए क्रॉस बी का आंसर हम देखते हैं कि हमारे पास ये आया है। अच्छा, अब अगर आप के हैट की डायरेक्शन देखें, के हैट क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास जी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है के हैट, यानी कि के हैट अगर देखें तो हम अपवर्ड यानी कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन आ रही है इसकी, आप के हैट भी लिख सकते हैं और साथ ये भी लिख सकते हैं कि वर्टिकली, मैं स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ ताकि ये चीज क्लियर हो जाए, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड, ये हमने स्टूडेंट्स की डायरेक्शन लिख ली है। आप के हेड भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है। इसी तरह से मेरे लिए अब हमने क्या फाइंड आउट करना है ए क्रॉस सी फाइंड आउट करना है। अब ए जो है हमारे पास क्या है 4 जे हैट है, उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सी के साथ जो कि 8 आई हैट है, तो अब हमारे पास क्या आंसर आता है 8 4 32, ठीक है, और जे हैट क्रॉस आई हैट, ठीक है। अब जे हैट क्रॉस आई हैट हुआ है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा अगेन जो है वो माइनस के हैट आएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस साइन बरकरार रहेगा यानी कि -32 इंटू के हैट। तो अब माइनस जो माइनस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हम देखें डायरेक्शन तो अब ये किस डायरेक्शन में आ रहा है माइनस जी एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया हमारे पास, सही है। वो वर्टिकली अपवर्ड आ रही थी और ये हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। अब लास्ट जो हमारे पास रह गया वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स बी क्रॉस सी आपने फाइंड आउट करना है। बी क्रॉस सी हमारे पास क्या है, बी जो है वो हमारे पास -3 आई हैट है और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने सी के साथ जो कि 8 आई हैट है। तो अब अगर आप देखें कि माइनस और 3 8 हमारे पास क्या होता है 24 होता है, और आई हैट क्रॉस आई हैट यानी कि आई को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आता है 0 आंसर आता है, यानी कि क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं और उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स 0 के बराबर होता है, तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड।